अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का अहल नहीं रहा, मुतनाज़ इदारे पर एतमाद नहीं। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद चौधरी ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन के माउथ पीस बनना चाहते हैं। सियासत करनी है तो ओहदा छोड़ें और इलेक्शन लड़ें। तमाम इदारों को आईन के मुताबिक चलना होगा। आजम स्वाति ने कायमा कमेटी इजलास में कहा इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को आग लगा दें, जहन्नुम में जाएं। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, हमेशा धांधली करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ऑपोजिशन भी तैयार रहे, इलेक्शन कमीशन भी तैयार रहे, ये मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में देखेंगे। बाबर अवान ने कहा ऑपोजिशन आज बेनकाब हो गई, वो इस्लाहात के दुश्मन और स्टेटस को के बंदे हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के शराकत इख्तिदार के दुश्मन हैं। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर हमला किया, ये चाहते हैं इंतखाबात खुद कराएं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कोई इदारा इस फाशिस्ट हुकूमत से महफूज नहीं, वोटिंग मशीन से शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं, ये मुल्क को तबाह कर देगी। शहबाज शरीफ ने वज़रा का रवैया दहशत गर्दाना करार दे दिया। बोले हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है, EVM का आइडिया मुस्तरद करते हैं। मरियम नवाज ने कहा हमने सिर्फ इदारों में छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की, हुकूमत पूरे इदारे को आग लगा रही है। कायमा कमेटी इजलास में आजम स्वाति और मुस्तफ़ा नवाज खोकर में भी तल्ख कलामी। मुस्तफ़ा नवाज ने कहा वफाकी वजीर बताएं इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से पैसे लिए या पीपल्स पार्टी से। आजम स्वाति के संगीन इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम का सेनेट की कायमा कमेटी इजलास से वॉकआउट। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा वजीरों ने गुज़िश्ता रोज ऐवान सदर में बदतमीजी की, आज संगीन इल्जाम लगाए, ऐसे माहौल में कमेटी इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। कायमा कमेटी ने इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल और वोटिंग से मुताल्लिक तरामीम मुस्तरद कर दी। वोट की इज्जत करते हो तो अदम एतमाद लाओ, बुज़दार और इमरान को हटाओ। बिलावल भुट्टो का रहीमिया खान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हमारी बात नहीं मान रहे तो अपनी बात पर अमल करके इस्तीफे ही दे दो, या हुकूमत के खिलाफ हो सकते हो या साथ, दरमियानी रास्ता आवाम को कबूल नहीं। बिलावल ने कहा अब दोस्तों पर नहीं जियालों पर भरोसा करेंगे, कठपुतली को भगाएंगे। रावलपिंडी फतेह जंग इंटरचेंज पर गाड़ी पर फायरिंग, AIG मोटरवेज सज्जाद अफजल आफरीदी शदीद जख्मी। एडिशनल IG के भाई और PS ऑफिसर जाँ बहक हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। AIG की गाड़ी इंटरचेंज पर पहुंची तो वहां खड़ी गाड़ी में से बर्स्ट फायर किया गया। गाड़ी से बाहर आने वाले ऑफिसर को गिरते हुए देखा गया। मुल्जिमान फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस ने 4 मुल्जिमान गाड़ी समेत पकड़ लिए, असलहा बरामद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आलमी इलाकाई दाखिली सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ का मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में फ़ौज के किरदार की तारीफ, कहा पाकिस्तान खित्ते में देरपाम के लिए कोशा है, पाकिस्तान में अमन तबाह करने की साजिशों को हर कीमत पर नाकाम बना देंगे। दुनिया अफगानिस्तान में बामकसद राब्तों और इंसानी हमदर्दी के तहत किरदार अदा करे। आर्मी चीफ की रिवायती गैर रिवायती खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। कॉन्फ्रेंस में कश्मीर की आज़ादी के लिए सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज अकीदत, कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। 20 साल बाद 9/11 को नई तारीख रकम होगी। अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की अबूरी काबीना कल हल्फ उठाएगी। तालिबान के वज़रा ने दफातर जाना शुरू कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है तालिबान के साथ गुफ्तगू जारी रखना सबके मफाद में है। 20 साल की मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अमरीका पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ, पाकिस्तान को दरीना पार्टनर करार दिया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। आलमी सतह पर बार बार कहा कि अफगान मसले का फौजी हल नहीं।
पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की मदद में पाकिस्तान सर फहरिस्त। पाकिस्तान से पाक फजाइया का एक और तैयारा इमदाद लेकर कंधार पहुंच गया। डायरेक्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अफगानिस्तान नसरुल्लाह जहीर ने इमदादी सामान वसूल किया। पाकिस्तानी कौंसल जनरल नईम खान भी मौजूद थे। अमारत इस्लामिया की तरफ से पाकिस्तानी अमले की तवाज़ो चाय, कोल्ड ड्रिंक और रिफ्रेशमेंट पेश की गई। 15 अगस्त से हम आए हैं, तो क्राइम का जो सतह है तकरीबन 95% तक गिर चुका है। छोटा सा क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम जो है, जो किडनैप है या पैसे उसलिए वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है। काबुल से कंदहार हर लम्हा बाखबर रखने की रिवायत बरकरार। ARY न्यूज़ की टीम कंदहार भी पहुंच गई। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ से IG कंदहार की खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमारे आने के बाद जराइम में 95% कमी आई। तमाम बड़े जराइम का खात्मा हो चुका, मामूली शिकायत हैं। कंदहार एयरपोर्ट का कंट्रोल अमारत इस्लामिया ने संभाल लिया। अमरीकी हमले में कंदहार एयरपोर्ट सबसे पहले निशाना बना था। We want peace, we want stability in Afghanistan. We need to focus on immediately is the humanitarian crisis. We have to chip in. Economic collapse of Afghanistan, it will not suit the region, not suit Afghans. We must take steps to avert that. वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पेन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी हस्बान भी हम मनसब से मिले। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी बोले, 4 दहाइयों बाद अफगानिस्तान में अमन की उम्मीद पैदा हुई है, जिसे खोना नहीं चाहते। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, नहीं चाहते अफगानिस्तान के असरात पड़ोसी मुल्कों पर पड़ें। कश्मीर समेत इंसानी हुकूक की कहीं भी खिलाफ वर्जी की स्पेन हिमायत नहीं करेगा। तूफानी बारिश के बाद लाहौर पानी पानी। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 167 मिलीमीटर बारिश से इलाका तालाब बन गया। शहर के पौष इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। जनरल अस्पताल में भी पानी दाखिल, कई वार्ड्स पानी में डूब गए। कान्हा में कच्चे मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। शीराकोट में करंट लगने से 2 गायें और भैंसें हलाक। जेहलम, उकाड़ा, पाकपत्तन, नारोवाल और पसरोल में भी तेज बारिश, गलियां नदी नालों में तब्दील, लोगों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशें, कोहलू, क्वेटा, कौमी शाहरा बुरी तरह मुतासर, कई मकामात पर पुल और सड़कें बह गईं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में चोर चोर के नारे लग गए। अपोजिशन की नारेबाजी के बाद हुकूमती रुकन कामरान बंगिश तैश में आ गए। अरकान एहतजाज करते हुए असेंबली फ्लोर पर बैठ गए और एक दूसरे को चोर कहते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे सुलेमान की लंदन में ऊबर में राइड। ऊबर ड्राइवर ने सुलेमान खान की तस्वीर और उसके साथ अपनी ऑडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। ड्राइवर ने कहा, उसे यकीन ही ना आया कि एक वज़ीर आज़म का बेटा ऊबर में भी सफ़र कर सकता है। हमजा या बिलावल होते तो हाई कमीशन की महंगी गाड़ी में सफ़र कर रहे होते। लाहौर में उस्ताद पर हिरासत करने का इल्ज़ाम लगाने वाली तालिबा ने शिकायत वापस ले ली। MAO कॉलेज की तालिबा ने महकमा हायर एजुकेशन को तहरीरी दरख्वास्त में कहा, मुझे लेक्चरर ने हिरासत नहीं किया, जो कुछ हुआ वो गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ, मामला ख़त्म किया जाए। तालिबा की दरख्वास्त के बाद लेक्चरर का MAO कॉलेज से तबादला कर दिया गया। तालिबा ने गुज़श्ता रोज़ लेक्चरर पर व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए हिरासत करने का इल्ज़ाम लगाया था। कराची में पुलिस के भेस में शहरियों को अगवा करने वाला गैंग पकड़ा गया। मुल्जिमान खुद को कस्टम, पुलिस और दीगर इदारों के एहलकार जाहिर करते थे। शर्की पुलिस के मुताबिक पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकू लूट मार में भी मुलव्वस हैं। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.38 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक सिर्फ सितंबर के बिलों पर होगा। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा।
तमाम माशी इशारे मस्बत समत में बढ़ रहे हैं। हुकूमत बरामद कुंदगान के लिए आसानियां पैदा कर रही है। दरामद और बरामद में फ़र्क कम करने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की माशी टीम के इजलास में गुफ्तगू। बैरून मुल्क तैनात ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान के लिए अहदाफ मुतय्यन करने की हिदायत। 2 हफ्ते में स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क तलब कर लिया। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में 2 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम का फाइनल राउंड, घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला जारी। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म होगी। इमरान खान साहब कभी कोशिश भी की है, आपने मुझे कॉल किया, मैंने हमेशा आपकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा, इसलिए मुझे यकीन है कि आप भी मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान से इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने में ताउन की अपील। ARY न्यूज़ के लिए रिकॉर्ड कराए गए बयान में उमर शरीफ ने कहा, उम्मीद है इमरान खान मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। शहबाज गिल कहते हैं, इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आज़म ऑफिस उनसे राब्ते में है। जैसे ही मज़ीद मालूमात मिलती हैं फौरी काम शुरू हो जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म सितम जारी। सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बाद दूसरे जुमे भी नमाज अदा न करने दी। तहरीक आज़ादी से खौफजदा भारतीय फौज ने हैदरपुरा की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज न होने दी। काबिज फौज की भारी नफरी नमाजियों को रोकती रही। कोरोना के बार फिर तेज, पंजाब में स्कूल्स की बंदिश में तौसी। वज़ीर तालीम मुराद रास कहते हैं, स्कूल 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ते बंद रखने का एलामिया जारी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 83 अमवात, 3689 नए केस रिपोर्ट हुए। रिहायशी वीज़ा रखने वालों को मुत्तहिदा अरब अमारात आने की इजाज़त। WHO से मंजूर शुदा वैक्सीन लगाने वाले अहल करार जो 6 माह से किसी और मुल्क में फंसे हैं वो भी वापस आ सकते हैं। सफ़र से 48 घंटे कबल PCR और बोर्डिंग से पहले रैपिड PCR टेस्ट कराना होगा। कोरोना केसेस में इजाफे का खतरा, भारत और इंग्लैंड के दरमियान मैनचेस्टर टेस्ट मंसूख कर दिया गया। सीरीज के दौरान भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री, बॉलिंग और फील्डिंग कोच कोरोना से मुतासिर हुए। अब मैं आ गया हूँ कोचिंग साइड पे, तो ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेशनल मैं चाहे वो जो भी लेवल हो, मैं अवेलेबल हूँ और मैं रेडी हूँ इंशाल्लाह। 2 से 3 दफ़ा मुझे अप्रोच किया गया। उमर गुल बॉलिंग कोच बनने के ख्वाहिशमंद, पर प्रोग्राम बाउंसर में कहा भारत में फिक्सिंग की ऑफर हुई। फवाद आलम को बुकीज ने मर्सिडीज की ऑफर की तो वो डर के मारे रोने लगा। तफसीली इंटरव्यू देखिए कल शाम 5:30 पर। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2116 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।